ये कहानी किसी काल्पनिक लोक की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां सुबह की शुरुआत रसोई के धुएं और रात का अंत अनकही थकान के साथ होता है। हमारी नायिका अनन्या हर उस महिला का चेहरा है जिसने अपनी पहचान को रिश्तों के भारी मखमली पर्दों के पीछे छुपा दिया है। बचपन में अनन्या एक चंचल हिरनी की तरह थी, जिसके सपनों का आसमान अनंत था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, समाज ने उसके चारों ओर मर्यादा की दीवारें चुननी शुरू कर दी। उसे बताया गया कि उसकी हंसी की आवाज़ दहलीज के बाहर नहीं जानी चाहिए, उसके तर्क उसके पिता के सम्मान के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अनन्या ने ये सब चुपचाप स्वीकार किया, क्योंकि उसे लगा कि यही एक आदर्श नारी का लक्षण है। लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। वो ज्वालामुखी था स्वयं को जानने की तड़प, स्वयं की आज़ादी। एक दिन उसने लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था, हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने और बुद्धि का विस्तार हो। लेकिन अनन्या के जीवन में शिक्षा केवल एक डिग्री थी, ताकि उसका विवाह बाजार में मूल्य बढ़ सके। क्योंकि आजकल लोगों को हाईली क्वालिफाइड लड़कियां तो चाहिए, लेकिन चार दीवारी में कैद हो जाने वाली या अन्याय को चुपचाप सहने वाली। एक बेटी के रूप में अनन्या ने अक्सर देखा कि उसके भाई को उड़ने के लिए पंख दिए गए और उसे सहेजने के लिए पिंजरा। जब उसने सवाल किया तो उसे संस्कार की दुहाई दी गई। लेकिन विवेकानंद जी के शब्दों ने उसे एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा था कि भारत का पतन तब शुरू हुआ जब हमने अपनी बेटियों को केवल भोग और सेवा की वस्तु समझ लिया। अनन्या ने समझा कि एक बेटी के रूप में उसका पहला कर्तव्य अपने पिता या समाज को खुश करना नहीं, बल्कि उस ईश्वर के प्रति वफादार होना है जो उसके भीतर निवास करता है। उसने अपनी पढ़ाई को केवल नौकरी का जरिया नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास का शस्त्र बनाया। विवेकानंद जी के शब्दों से उसने सीखा, निडर बनो, क्योंकि डर ही मृत्यु है। अनन्या ने डरना छोड़ा और अपनी राय रखना शुरू किया। विवाह के बाद अनन्या का नाम, सरनेम सब बदल गया। उसका घर बदल गया और देखते ही देखते उसका पूरा वजूद बदल गया। एक बहू के रूप में उसे एक ऐसी सांचे में ढलने को कहा गया जिसमें वो फिट नहीं बैठती थी। रसोई के मसालों की महक में उसके रंगों की खुशबू दब गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दुनिया की कोई भी प्रगति महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना नहीं हो सकती। अनन्या ने देखा कि कैसे उसे एक सहनशील बहू बनाने के नाम पर मानसिक रूप से कुचला जा रहा था। एक पत्नी के रूप में उसने महसूस किया कि उसे अक्सर पति की छाया मात्र समझा जाता है। तभी उसे विवेकानंद जी का वो विचार याद आया, स्त्री और पुरुष एक ही आत्मा के दो रूप हैं। उसने समझा कि अर्धांगिनी का अर्थ पति के पीछे चलना नहीं, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उसने परिवार को बड़े प्यार लेकिन दृढ़ता से समझाया कि सेवा का अर्थ गुलामी नहीं होता। उसने अपनी मर्यादा के दायरे तय किए। उसने सिखाया कि जो स्त्री खुद का सम्मान नहीं करती, उसे समाज कभी सम्मान नहीं दे सकता। लेकिन इसका किसी पर कोई असर न पड़ा। आज की नारी केवल घर तक सीमित नहीं है। अनन्या एक वर्किंग वुमन भी थी। ऑफिस की राजनीति, टारगेट का दबाव और फिर घर आकर वही दोहरी जिम्मेदारी। समाज उसे मल्टीटास्किंग कहकर उसकी थकान का जश्न मनाता था, लेकिन कोई उसके मानसिक बोझ को नहीं समझता था। दफ्तर में उसे कमजोर समझा जाता और घर पर लापरवाह। विवेकानंद जी का कर्म योग यहाँ अनन्या के काम आया। उन्होंने कहा था कि काम को खिलौना बना लो, उस पर हावी हो जाओ, उसे खुद पर हावी मत होने दो। अनन्या ने अपराध बोध को त्याग दिया। उसने जान लिया कि वो ऑफिस जाकर कोई गुनाह नहीं कर रही, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। उसने अपनी कार्यक्षमता से उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कहते थे कि औरतें लॉजिक नहीं समझती। एक माँ के रूप में अनन्या का संघर्ष सबसे कठिन था। उसे हमेशा डराया गया कि उसकी छोटी सी चूक उसके बच्चे का भविष्य बिगाड़ देगी। लेकिन विवेकानंद जी ने माँ के पद को संसार में सबसे पवित्र बताया था। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श माँ वो है जो अपने बच्चे को केवल चलना नहीं, बल्कि गिरकर संभलना सिखाती है। अनन्या ने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि वो दुनिया से डरे, बल्कि ये सिखाया कि वो दुनिया को बदले। उसने अपनी बेटी को दुर्गा और बेटे को विवेकानंद के विचारों से सींचा। उसने ये अपराधबोध छोड़ दिया कि वो अपने बच्चे को 24 घंटे समय नहीं दे पाती। उसने सिखाया कि क्वालिटी टाइम उस क्वांटिटी टाइम से बेहतर है जिसमें माँ खुद उदास और चिड़चिड़ी हो। इससे अनन्या को विवेकानंद जी का एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार बनारस के घाट पर उन्हें कुछ बंदरों ने घेर लिया। वे डरकर भागने लगे। तभी एक सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, भागो मत, इनका सामना करो। जैसे ही विवेकानंद रुके और बंदरों की तरफ मुड़े, सारे बंदर भाग खड़े हुए। यही संदेश अनन्या के लिए था और हर महिला के लिए।
ये बंदर और कुछ नहीं बल्कि समाज के ताने, अपनी झिझक, पुराने रीति रिवाज और खुद को कमतर आंकने की भावना है। जब अनन्या ने इन समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया तो ये सारी बाधाएं गायब हो गई। विवेकानंद जी कहते थे कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। जैसे बिजली के तार में करंट पहले से होता है, बस स्विच दबाने की जरूरत है। अनन्या ने अपने संकल्प का स्विच दबा दिया था। स्वामी जी एक ऐसी नारी का सपना देखते थे जो वेदों का ज्ञान भी रखती हो और आधुनिक विज्ञान का भी, जो घर भी संभाले और देश का नेतृत्व भी। अनन्या उसी सपने का जीवित प्रमाण बन गई। उसने दिखा दिया कि आधुनिक होने का मतलब छोटे कपड़े पहनना या संस्कृति का अपमान करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को ऊंचा उठाना है। आज की नारी को किसी पुरुष की बैसाखी की जरूरत नहीं है, उसे बस उस आजाद आसमान की जरूरत है जिसे ईश्वर ने उसके लिए बनाया है। विवेकानंद जी ने कहा था, हजारों सालों से तुमने उन्हें दबाया है, अब बस उन्हें रास्ता दे दो, वे खुद अपनी तकदीर लिख देंगी। तो ए नारी, ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आईना है तुम्हारे लिए। क्या तुम आज भी किसी के तानों से डरती हो? क्या तुम आज भी अपनी खुशियों को बलिदान का नाम देकर दबा देती हो? क्या तुम आज भी खुद को सिर्फ एक औरत समझती हो? उठो, जागो, अपनी उस अनंत शक्ति को पहचानो जिसके बारे में विवेकानंद जी ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताया था। तुम सीता की तरह पवित्र हो, लेकिन यदि कोई तुम्हारी गरिमा पर हाथ डाले तो तुम्हें काली बनने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम इस समाज की नींव हो, इस राष्ट्र की चेतना हो। जब तुम जागती हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मान में झुक जाता है। आज ही ये कसम खाओ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीत का आधार हूँ। प्रिय सखियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।